चंद्रगुप्त को शुरुआत से ही एक महान राजा के रूप में देखा जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के संबंध में बताया था, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त राजनीति की दुनिया में 326 ईसा पूर्व और 325 ईसा पूर्व के आसपास प्रकाश में आए। यह वह समय था जब चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मिलने उनके शिविर गए। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ग्रीक शास्त्रीय लेखकों ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त सिकंदर के शिविर में उनसे एक अनुरोध करने गए थे। चंद्रगुप्त ने सिकंदर से नंदों से युद्ध करके उनको पराजित करने का अनुरोध किया था, परंतु सिकंदर को इस बात से गुस्सा आ गया, जिस वजह से चंद्रगुप्त को वहां से भाग निकलना पड़ा। इसके बाद चंद्रगुप्त ने खुद से ही नंदवंश को हराने का उपाय निकाला। हम चंद्रगुप्त की विजय को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे यूनानियों से मुक्ति की लड़ाई, नंदों के खिलाफ राजनीतिक क्रांति, सेल्यूकस के साथ युद्ध और अन्य विजय। चंद्रगुप्त के लिए यूनानियों से उत्तर पश्चिमी भाग को मुक्त कराना आसान काम नहीं था। अलेक्जेंडर के यूनानी सत्रप मैसेडोनियन गैरिसन की मदद से हर जगह अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। हालांकि भारतीय विरोध प्रदर्शन उत्तर पश्चिम में काम कर रहा था, क्योंकि यह 323 ईसा पूर्व में ग्रीक सत्रप निकानोर और फिलोपोस की हत्या से स्पष्ट है। सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बीच संघर्ष ने यूनानियों की स्थिति को भारत में कमजोर बना दिया। चंद्रगुप्त ने इस स्थिति का पूर्ण रूप से फायदा उठाया। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंधियों को मैसेडोनियन के राज से मुक्त किया। उस वक्त सिंध सिकंदर के साम्राज्य का ही हिस्सा था। ताइहाडसिस की विभाजन संधि में 321 ईसा पूर्व में सिंध के यूनानी गवर्नर को उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया गया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर पद खाली भी पड़े थे। चंद्रगुप्त ने निचले सिंध को अपने ऑपरेशन का आधार बनाकर उसका इस्तेमाल किया और 321 ईसा पूर्व में पूरे सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की ओर देखा। पंजाब की स्थिति चंद्रगुप्त के लिए अनुकूल थी। उस समय तक तक्षशिला का अम्भी गुमनामी से गुजर रहा था। उसी दौरान यूनानी जनरल यूडेमस राजा पोरस की हत्या करके भारत से भाग गया था। अम्बी का पतन, राजा पोरस की हत्या और यूडेमस का भारत से भाग जाना, इन सभी कारणों ने चंद्रगुप्त का काम आसान कर दिया था। उन्होंने झेलम तक पूर्वी पंजाब को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने पश्चिम की ओर जाना शुरू किया, जहां तक सिंधु नदी थी, और झेलम और सिंधु के बीच की भूमि पर विजय की कहानी अगले एपिसोड में।